समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत बेलसंडी तारा पंचायत में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। बेलसंडी तारा वार्ड 3 निवासी शिक्षा सेवक राजा राम महतो उर्फ राजा दिवाकर, शिक्षा सेविका सुमन सौरभ के आवासीय परिसर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पंचशील ध्वजारोहण के साथ महात्मा बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भगवान बुद्ध एवं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार सह शिक्षक राजा राम महतो ने की। संचालन उत्कर्णित मध्य विद्यालय सोनवारचक के वरिष्ठ शिक्षक हरनंदन राम ने किया। कार्यक्रम को शिक्षक पप्पू कुमार राम, प्रधानाध्यापक पंकज कुमार, राम कुमार, विनय भूषण, अशोक कुमार महतो, किसान सलाहकार प्रेमचंद सिंह, राजा दिवाकर आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि यह दिन न केवल भगवान बुद्ध के जन्म ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता के प्रति बाबा साहब के योगदान को भी स्मरण करता है। पंचशील ध्वजारोहण को शांति, अहिंसा, सत्य, अगस्त्य और अपरिग्रह के 5 सिद्धांतों का प्रतीक बताया। गौतम बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके द्वारा दिखाए गए अष्टांगिक मार्ग पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और हमें करुणा, मैत्री और प्रज्ञा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। लोगों ने बुद्ध के आदर्श को अपने जीवन में अपनाने और समाज में शांति सद्भाव स्थापित करने का संकल्प लिया। कहा कि बुद्ध पूर्णिमा हमें यह संदेश देती है कि व्यक्तिगत शांति और सामाजिक न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए दोनों आवश्यक हैं। मौके पर वार्ड सदस्य मंजू देवी, अंशु कुमारी, रविंद्र कुमार महतो, शंकर दयाल महतो, कृष्ण कुमार चौधरी, आदित्य प्रणव, रविशंकर कुमार, आदर्श राजा, अभिनव चांद, मोहन कुमार, सुबोध कुमार, उदय चौधरी आदि मौजूद रहे। इतिहास में है सम्राट अशोक ने जो उपलब्धि हासिल की, जिस तरह से अपने राज सत्ता का उपयोग किया, गरीबों वंचितों के आवाज को बुलंद करते हुए जिस ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसे मिटा दिया गया। हम आपको अब जाकर के पढ़ने लिखने के अधिकार मिला जब 3000 वर्षों के बाद महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा को लेकर के प्रयास किया, उसके बाद साहू जी महाराज आए, फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए। उन्होंने बखूबी संविधान लिखने का जब मौका नहीं मिला, उसमें मेंशन कर दिया कि शिक्षा का अधिकार हर एक भारतीय के पास होगा। और जब लोग पढ़ने लिखने लगे, जब समाज में बदलाव होने शुरू हुए, तो आप देख रहे होंगे कि आपके वर्ग से भी, है ना, आपके गांव समाज से भी लोग सरकारी नौकरी में होंगे, बड़े बड़े पद पर होंगे। ये बस शिक्षा ही कारण है इसके पीछे। और जब तक शिक्षा समाज में, हर गांव में, हर घर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक बाबा साहब का पूरा होने का पूरा नहीं होगा। मैं अवसर तो है बुद्ध जयंती को लेकर के मैं चाहूँगा कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता तभी होगी जब उसके अध्यक्ष होंगे और फिर उसके संचालक होंगे और बातों को रखी जाएगी। वो हो सकता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे नाले में नहीं है, आपके नाले से गुजरती है, उन चीज़ों से अवगत होने का मौका मिलेगा। शायद अगले किसी कार्यक्रम में इन बातों को रख पाऊँगा या फिर आप ही रख पाएंगे। मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए शिक्षक और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने खुद को न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि SC, ST, OBC के लोगों के लिए प्रखर होकर के निकट के सामने आए हैं। और इतना साहस करने वाले शिक्षक के प्रति मेरा हमेशा सम्मान रहता है, लगाव रहता है। उनका आशीर्वाद पद पद पर लेने का प्रयास करता हूँ। गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी मैं लेने का प्रयास करता हूँ। शिक्षक राजा भाई का नाम मैं प्रस्तावित करता हूँ राजभवन के अध्यक्ष। उपस्थित हैं और इस कार्य के लिए हम सभी लोग उनके प्रति इसलिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोगों को एक अवसर मिला आज के दिन एक बार फिर से अपने विचारों का संप्रेषण के लिए युक्त होने का।
महात्मा बुद्ध के बहाने हम लोग अपने अपने विचारों और अपने जो हमारे उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, इसके प्रति जो हमारी भावना है उसके उद्बोधन के लिए और इस लघु जो आयोजन है इसका संदेश बहुत बड़ा है और इस विस्तृत और व्यापक संदेश में हम सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं। हम चाहेंगे कि इस सभा के संचालन की जिम्मेवारी हरिनंदन बाबू संभालेंगे, जो हम सभी एक तरह से बड़े भाई हैं और इस तरह के कार्यक्रमों में विशेष रूप से इनकी भागीदारी महती रही है। तो मैं हरिनंदन मोची जी से आग्रह करूंगा कि संचालन का कार्य वो संभालेंगे। हरिनंदन ऐसे सुखद घड़ी में मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं, इसका सभापति महोदय ने बखूबी ख्याल रखा है। इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सिंधिया घाट के निवासी श्री पप्पू कुमार जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आए और अपनी बात बुद्ध के जीवन से संबंधित और उनके उपदेशों के बारे में चर्चा करें ताकि सही मानवता की स्थापना हो सके। इस कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, सबसे पहले राजा राम जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इन्होंने कार्यक्रम में आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजा राम बाबू, संचालक नंदन बाबू, हमारे युवतीपुर के मीडिया प्रभारी श्री विनय जी, अशोक जी, राम कुमार जी, प्रेमचंद जी, आप सभी ने इस कार्यक्रम में शरीक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम। मैं अपनी बातों को जो रखना चाहता हूँ उसमें सबसे पहले मैं वहाँ से रखना चाहता हूँ कि जो हमारी जो विरासत है, उस विरासत में जो यहाँ तक जो हम लोग पहुँचे हैं उनमें सबसे बड़ा किन्हीं का योगदान है तो तथागत बुद्ध का है। क्योंकि जो अभी जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाएं में जो लड़ाइयाँ होती है वह शस्त्र की लड़ाइयाँ नहीं होती है बल्कि विचार की लड़ाइयाँ होती है। इसीलिए हम लोगों के अंदर जो विचार का जो परिवर्तन हुआ, विचारों में जो परिवर्तन हुआ और विचार में परिवर्तन के कारण हमें व्यवहार में भी परिवर्तन होने को मिला और उस व्यवहार में परिवर्तन होने के कारण अभी हम हमारे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में बदलाव हुए, जिस कारण से अभी हम सत्ता के शिखर पर हम बैठे हुए हैं, तो इन्हीं के विचार के कारण है। इसीलिए जितने भी उपलब्धियां हैं अगर कम कहा जाए तो वह भी कम ही है। तो हम जो अभी जो परिदृश्य जो देख रहे हैं, अभी जो सामाजिक व्यवस्थाएं जो देख रहे हैं, उस सामाजिक व्यवस्थाओं में हमारी स्थिति कहाँ पर है, हमें क्या काम करना चाहिए या भविष्य में हम ऐसा क्या करें जो पूर्व में जो हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे दादा परदादाएं हैं, जिन्होंने वह जो ख्याति प्राप्त की थी वह ख्याति फिर से हमें मिले। और जिस तरह से हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो पुरोधा हैं, चक्रवर्ती जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसके बाद देखते हैं बिंदुसार हैं, सम्राट अशोक हैं, अब फिर जाके बहुत सारे जो संत महापुरुष हुए, सामाजिक
क्रांति के जो पुरोधा, सामाजिक न्याय के जो नेता कहा जाता है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा से छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन लोगों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के बदौलत आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इसीलिए हमारे समाज में जो बुद्ध के जो विचार हैं, उनके आदर्श है, उनके शील है, उनकी जो शिक्षा है, जब तक हम लोग अपने समाज में नहीं रखेंगे तब तक क्या है, समाज में सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, जो वैचारिक परिवर्तन लाना होगा। वैचारिक परिवर्तन कैसे होगा? जैसे हम लोग बैठे हुए, जैसे हम लोग बैठे हुए, आज 5 बैठे हुए, फिर 10 बैठेंगे, 25 होगा, फिर गाँव के आदमी बैठेंगे, फिर दूसरे गाँव के लोग भी आकर बैठेंगे। इसी तरह से ये ट्रांसफर होते जाएगा। जो जो विचारों में परिवर्तन होगा और व्यवहार में परिवर्तन होता जाएगा। मैं इस बात करता हूँ कि जब बुद्ध के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता भी जो कपिल वस्तु के नगर अध्यक्ष थे वहाँ, और इनकी जो माता है वह जो सुयोधन है, वह भी बहुत ही योग्य महिलाएं थी, काबिल महिलाएं थी। तो जब इनका जन्म होता है, तो क्योंकि बहुत दिनों के बाद जन्म होता है इस परिवार में, बहुत खुशी होती है, लोग हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव के आदमी जश्न मनाते हैं। जब ये जश्न मनाते हैं तब क्या होता है, क्योंकि राजा के परिवार से थे, तो उनकी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। जो उस दौर में जो ब्राह्मणी व्यवस्थाएं थी वो ज़्यादा इन पर हावी नहीं था, लेकिन समाज में तो था। तब इनकी जब शिक्षाएं हुई तो वहाँ पे 2 संप्रदाय थे, एक शाक्त था, एक कोलीय था। तो उसमें जो देखते हैं कि इनकी जो माँ है वो कोलीय वंश की है, इनके पिता है वो शाक्त है, जो